भोपाल से दूसरी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर इस वक्त राजधानी भोपाल से मिल रही है। भोपाल में 6 आतंकवादी पकड़े गए हैं, 6 संदिग्ध आतंकी पकड़े गए हैं। ऐशबाग थाने से 200 मीटर दूर एक बिल्डिंग के में किराए के मकान पर रह रहे थे। एक खुफिया एजेंसी ने ऑपरेशन चलाकर सभी को हिरासत में लिया है। एक और छापा शहर के बाहर करौंद इलाके में मारा गया है। वहां से लोकल मॉड्यूल के आतंकियों को हिरासत में लेने की सूचना है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। 6 संदिग्ध आतंकी भोपाल में पकड़ाए गए हैं। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर स्पेशल ऑपरेशन चलाकर सभी को हिरासत में लिया गया। खुफिया एजेंसी की कार्रवाई सामने आई है। ये 6 संदिग्ध आतंकी हैं जो किराए के मकान में रह रहे थे। फातिमा मस्जिद के पास किराए पर ये सभी आतंकी रह रहे थे। बड़ी जानकारी इस वक्त, बड़ी खबर दर्शकों को बता रहे हैं। भोपाल में 6 संदिग्ध आतंकी पकड़े गए हैं। ऐशबाग थाने से 200 मीटर दूर एक बिल्डिंग में एक किराए पर रह रहे थे। पास में ही फातिमा मस्जिद यहां पर लगती है और फातिमा मस्जिद के पास ये किराए पर रह रहे थे और खुफिया एजेंसी ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है और सभी 6 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। भोपाल से बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त दर्शकों को बता रहे हैं, जहां पर 6 संदिग्ध आतंकी पकड़ाए गए हैं। तो संदिग्ध आतंकी वो पकड़ा गया है। ये किराए के मकान में रह रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले पर कार्रवाई की है। खुफिया एजेंसी के द्वारा, खुफिया एजेंसी की छानबीन में इन आतंकियों का पता चला। 6 के 6 आतंकी संदिग्ध हैं। ऐशबाग थाने से 200 मीटर की दूरी पर किसी किराए के घर में ये आतंकी रह रहे थे। फातिमा मस्जिद के पास इनका घर बताया जा रहा है, जहां ये रह रहे थे। ब्रजेश, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता इस वक्त भोपाल से लाइव जुड़ गए हैं। ब्रजेश, 6 संदिग्ध आतंकी पकड़ाए गए हैं, इनके बारे में कुछ सूचना अब तक मिल पाई है क्या? कौन है ये, कब से यहाँ पर रह रहे थे और क्या किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे? बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त इसी घर में मौजूद हूँ जहाँ से ये आतंकवादी पकड़े गए हैं और ये गेट देखिए, इस बिल्डिंग है गली नंबर 4 फातिमा मस्जिद के पास का इलाका है ऐशबाग में शिवम। और ये गेट देखिए, गेट को तोड़ा गया है। इसके बाद जो ताला है वो ताले को भी तोड़ा गया है और क्योंकि बाहर से ताला लगा देते थे आतंकवादी, अपने जो सहयोगी हैं उनसे बाहर से ताला लगवा देते थे ताकि अगर कोई अंदर आता है तो ये पता न चल सके कि अंदर कोई रह रहा है। और देखिए ये उनका किचन है जहां पर वो रहते थे और इसको सील किया गया है। किचन के भीतर से कई हथियार बरामद किए गए हैं जो खाने पीने की चीजों में छुपा के रखे गए थे। इसके अलावा इनका जो रूम था उस रूम से भी बिस्तर के अंदर छुपाए गए कई साहित्य जो है आपत्तिजनक भड़काऊ साहित्य वो बरामद किए गए हैं और साथ ही कुछ हथियार भी बरामद किए गए हैं जिसमें पिस्टल भी बरामद की गई है, बॉम्ब बनाने की सामग्री भी बरामद की गई है। और शिवम, लगातार ये 5 लोग यहाँ से गिरफ्तार किए गए हैं। करीब लगातार 2.5 महीने से यहाँ रह रहे थे और एक साथी को इनके करौद के एक अलग इलाके से गिरफ्तार किया गया है जो लोकल इनका सपोर्टर भोपाल का ही रहने वाला था। लेकिन फिलहाल ये 5 लोग जो यहाँ से गिरफ्तार किए गए हैं वो कहाँ के थे, किस मकसद से आए थे, किस तरीके से आए थे, कौन उनके सपोर्टर्स थे, क्या वो यहाँ पर फरारी काट रहे थे, वक्त काटने के लिए थे या अपनी किसी तरीके की गतिविधि या मंसूबों को अंजाम देने के लिए यहाँ पर आए थे। ये तमाम जांच एजेंसियां जो हैं इन सवालों को खोज रही हैं। भोपाल के अलग अलग इलाकों में इन आतंकवादियों को रखा गया है। जांच एजेंसियां लगातार बातचीत उनसे कर रही हैं, पूछताछ कर रही हैं और जानने की कोशिश कर रही हैं कि उनके मंसूबे क्या है। देखिए यहाँ पर जो दीवार है इस पूरे कमरे के बाहर की, यहाँ पर उन्होंने एक शेड्यूल और भोपाल के जो नक्शे थे वो चिपका रखे थे जो यहाँ से की जो जांच एजेंसियां हैं वो निकाल कर अपने साथ जब्त करके ले गई हैं। इसके अलावा करीब 2 बोरे भरकर बताया जा रहा है पड़ोसियों द्वारा कि कुछ किताबें और साहित्य भी जब्त किए गए हैं। लगभग 8 से 10 लैपटॉप बताए जा रहे हैं कि जब्त किए गए हैं। और देखिए एक एक पार्ट्स को यहाँ पर सर्च किया गया है कमरे के और बताया जा रहा है कि ये बिल्डिंग जिस महिला की है उस महिला ने इन जो आतंकी रह रहे थे उनका कोई वेरिफिकेशन नहीं किया था शिवम, ना ही आधार कार्ड लिए गए थे, ना ही किसी तरीके की पूछताछ की गई थी। पूरी बिल्डिंग संदिग्ध है और यहाँ के रहवासियों का जो कहना है कि किसी तरह की कोई बातचीत जो आतंकवादी हैं
वो यहाँ आसपास के पड़ोस के लोगों से नहीं करते थे। वो तो दोपहर को निकलते थे, शाम के वक्त लेट जो रात को वापस लौटते थे और इसके बाद जब वो अंदर चले जाते थे कमरे के अंदर तो बाहर से ताला लगवा देते थे। कहीं ना कहीं गुप्त तरीके से रह रहे थे। अभी फिलहाल ये खुलासा होना बाकी है। जांच एजेंसी जल्द पूछताछ करके शिवम खुलासा कर सकती है कि आखिर इनके मंसूबे क्या थे और ये किस मकसद से यहाँ पर आए हुए थे। देखिए लगातार कीलों के द्वारा जो लोहे की सीरी जो कीलें होती हैं उनके द्वारा यहाँ पर नक्शे चिपकाए गए थे। कुछ कोड वर्ड्स भी यहाँ पर लिख लेते थे। वो शायद ये नंबर्स हैं किसी मोबाइल के या फिर कोई कोड वर्ड है जो उल्टे लिखे गए हैं। जैसे कि ये 6 जो है 9 देखिए आप, 9 उल्टा लिखा गया है, 1 भी उल्टा लिखा गया है, फिर से 9 उल्टा लिखा गया है। इस तरीके के कोड वर्ड इस्तेमाल करते थे। यहाँ पर भी देखिए कुछ कोड वर्ड्स लिखे हैं। पूरा जो कमरा था उसको इन्होंने अपना हेडक्वार्टर बनाया हुआ था भोपाल में और कुछ बड़ा खुलासा जांच एजेंसी जल्द ही पूरे मामले में कर सकती हैं। शिवम, ब्रजेश, क्या एटीएस ने पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया? एटीएस ने इनको गिरफ्तार किया और इनपुट कैसे मिला कि भोपाल में इस इलाके में ऐशबाग बताया जा रहा है फातिमा मस्जिद के पास जहां जो किराए के मकान में रह रहे थे 6 आतंकी? देखिए बताया जा रहा है कि यूपी के फिरोजाबाद से किसी आतंकी की गिरफ्तारी 15 दिन पहले लगभग हुई थी, 2-2.5 हफ्ते पहले, और वहां से इनपुट मिला था। वहां से इनपुट लेकर ये उसके जो साथी थे वो भोपाल में छिपे हुए बताए गए थे शिवम, और इसके बाद जांच एजेंसियां यहाँ भोपाल के इस कमरे तक पहुंची थी और यहाँ पर उन्होंने रात को 12 बजे से अभियान अपना शुरू किया। बताया जा रहा है कि देखिए जो सीढ़ियां हैं, क्योंकि जो फर्स्ट फ्लोर पे ये आतंकी रहते थे, ऊपर से जो 2 फ्लोर और है उसके ऊपर छत है और आसपास की बिल्डिंग भी हैं जो 4 फ्लोर की हैं। उन तमाम बिल्डिंग्स पे चढ़कर जो सशस्त्र जवान थे वो इस बिल्डिंग के ऊपर से भी पहुंचे थे और एक साथ नीचे से भी दबिश दी गई थी। तो रात को करीब 12 बजे से लेकर 4 बजे तक ये अभियान चलाया गया है जिसमें ये इनकी गिरफ्तारी की गई। गिरफ्तारी के तुरंत बाद इनको यहाँ से ले जाया गया। पहले ही गली मोहल्लों में ये सूचना दिलवाई दी गई थी कि जो यहाँ पर लोग हैं वो घरों से बाहर ना निकले, अगर लोग घरों से बाहर निकलते हैं तो उनको गोली मार दी जाएगी। इस तरीके के मैसेज भी लगातार जो जवान थे वो इस गली मोहल्ले में दे रहे थे। शिवम, हम गली मोहल्ले के लोगों से भी जो चश्मदीद इस पूरी घटना के हैं उनसे भी बात कितने कमरों में रह रहे थे 6 आतंकी इस घर में, और फातिमा मस्जिद से कितना दूर है ये घर, कितनी मीटर की दूरी पर है? बिल्कुल फातिमा मस्जिद से बिल्कुल 100 मीटर की दूरी पर करीब ये, बिल्कुल शिवम 100 मीटर की दूरी पर करीब ये घर जो है वो फातिमा मस्जिद से है। और खास बात यह है कि ऐशबाग पुलिस थाना बिल्कुल लगा हुआ है पास में ही, और वहां पुलिस थाने के बाजू में ही ये पूरे 2-2.5 महीने से जो लोग रह रहे थे, किसी तरीके की पुलिस को पता नहीं चली कार्रवाई के क्या आखिर यहाँ पे लोग रह रहे हैं, किस तरह की उनकी गतिविधियां संदिग्ध है या नहीं। एक यहाँ पे अन्य किराएदार भी हैं। आप बताइए, आप भी किराएदार हैं इस बिल्डिंग? जी जी। क्या देखा आपने, क्या हुआ था रात को? कुछ नहीं देखा सर, हमने तो हमारा दरवाजा खटखटाया उनने और हमसे पूछा आपके आधार बताइए, तो हमने आधार बताए उनको और उनने कहा कि आपका मोबाइल नंबर दीजिए और दरवाजा जो है जोर से ही खटखटाया था हमने। कितने पुलिस वाले आए थे, क्या सर्चिंग ऑपरेशन कितनी देर चला और कितने लोगों को पकड़ा? हमने नहीं देखा, क्या है कि परवारा रास्ता है हमारा, ये रास्ता। कौन मकान मालिक है इस बिल्डिंग? मकान नहीं जानते साहब, अभी नाम से गतिविधि थी, जो लोग जो लड़के रह रहे थे वो किस उम्र के थे और कहाँ के रहने वाले थे? देखा नहीं बिल्कुल एक को भी। आप बिल्डिंग में रहते हैं, आपने देखा? नहीं, ताल्लुकात नहीं है उनसे अपना। 20-25 दिन हुए अपन को आए हुए यहाँ पे। मकान मालिक कहाँ रहते हैं? मकान मालिक अंदर रहते। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर इस नीचे के फ्लोर में मकान मालिक रहते हैं और ऊपर तमाम फ्लोर में किराएदार रहते हैं। लेकिन देखिए दहशत का माहौल कितना है। इस तरफ मैं दिखाता हूँ गलियों में किस तरह से लोग जमा हुए हैं यहाँ पर, और दहशत का एक माहौल है। लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर हुआ क्या है। लोगों का ये कहना है शिवम के किसी से मेल जोल उनका नहीं था। 5 जो लोग रहते थे जिनकी उम्र 25 से 35 साल के बीच थी, किसी से बातचीत नहीं करते थे। पूरी खबर पर आप नजर बना रखिए। बहुत शुक्रिया।